गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का नाम है दोनों हाथों में लेने गए घी तो फिर क्या मिला, वही है आज की कहानी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कहानी, लेकिन फॉर बेटर एक्सपीरियंस मैं आपको एक बात कहूँगी कि आप कहानी को सुनने के लिए हेडफोन का प्रयोग करें, साथ ही अपनी आंखों को बंद कर ले, जिससे आपको कहानी का ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगेगा और आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपकी रियल लाइफ की स्टोरी है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं जी। दोस्तों ये कहानी तो मैंने आपको बताया किसी की रियल लाइफ स्टोरी है जिसने मुझे भेजा है, वो एक लड़का है। तो मैं आपको उसी लड़के की आवाज़ में आपको कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है ऋषभ की। नाम मैंने बदल दिया है क्योंकि उसने अपने नाम गोपनीय रखने के लिए कहा था। ऋषभ कहता है मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं अभी एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। अब कॉल सेंटर्स की जॉब तो आपको पता ही है, यहाँ पे उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता और थोड़ा फंकी मोड रहता है, सब मस्ती माहौल में घूमते रहते हैं। वैसे ही मैं भी हूँ और सबके बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स वगैरह थी, लेकिन मैं सिंगल था। कई बार तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे तू तो सिंगल ही मरेगा। ऐसे में दिल पे बहुत बुरा लगता, तो मैंने सोचा कि मैं भी लड़कियाँ पटाता हूँ और फिर मैंने एक साथ दो गर्लफ्रेंड बना ली और फिर मेरे तो दोनों हाथ घी में थे। लेकिन फिर जो हुआ मैं आपको क्या ही बताऊं। चलिए आपको शुरुआत से बताता हूँ। तो एक का नाम था प्रिया और एक का नाम था मधु। प्रिया की बात करें तो वो भी कॉलेज में पढ़ती थी और मधु जॉब करती थी एक ऑफिस में। तो प्रिया थोड़ी सी छोटी थी, छोटी मतलब उसकी उम्र भी 19-20 साल होगी, और मधु मेरे से 1-2 साल की छोटी, मतलब 23-24 साल उसका उम्र था। मैं कभी प्रिया से मिलने जाता तो कभी मधु से। मैंने जानबूझकर एक साथ दोनों गर्लफ्रेंड बनाई नहीं थी। अब हुआ यूं कि मैंने एक टाइम पर मैं दोनों को ही पटाने की सोच रहा था, तो मैंने दोनों लड़कियों को ही बात की, दोनों लड़कियों पे चांस दिया और दोनों पट गई। अब क्या कहूँ, मैं देखने में था ही हैंडसम, लेकिन फिर एक दिन मुझे मधु बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि मधु थोड़ी क्यूट सी थी। 19-20 साल था, उसका पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो मैं उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। कभी कभी मुझे मधु के लिए बुरा लगता कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर लड़का हूँ ना यार, सोचता था कि क्या दिक्कत है, मैं दोनों को हैंडल कर लूँगा। और मैं मधु के साथ कई बार अपने दोस्त के फ्लैट में भी किया। मधु के साथ मुझे लाइफ में जीना बहुत पसंद था। मैंने ये सोचा था कि मधु के साथ अपनी फ्यूचर भी बनाऊंगा, लेकिन इधर मैं प्रिया को भी अभी ना नहीं बोल सकता क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैंने प्रिया से शादी का वादा कर दिया था और उसे कहा था कि हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और शायद इसीलिए प्रिया भी अब मुझसे चिपक रही थी बहुत ज़्यादा। प्रिया के पास पैसे थे बहुत अच्छे खासे, और इसीलिए मैं ना भी नहीं बोल सकता था क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लाइफ में पैसों की कितनी इंपॉर्टेंस हुई। कभी मुझे ज़रूरत पड़ता, क्योंकि मेरी कॉल सेंटर की जॉब थी तो सैलरी उतनी नहीं थी, तो वो मुझे पैसों से मदद करती, इसीलिए मैं उसे ना भी नहीं बोल पाता। अब मैं बहुत असमंजस में पड़ गया था, लेकिन फिर भी कभी टाइम निकाल के प्रिया से तो कभी टाइम निकाल के मधु से बात कर लेता। सच कहूँ तो कॉल सेंटर में इतनी सारी कॉल अटेंड करने के बाद मन तो नहीं करता था कि दोनों से बात करूँ, लेकिन खैर मैं लाइफ में मस्ती कर रहा था। कभी जाकर मधु से मिल लेता तो कभी जाकर प्रिया से मिल लेता। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी कट रही थी। खैर तभी मेरे ऑफिस में एक लड़की आई जिसका नाम पूजा था। मैं पूजा को देखकर ही फिदा हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की थी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वो भी कॉल सेंटर में ही जॉब के लिए आई थी। और सच कहूँ तो मेरा दिल उसके लिए पिघल गया। अब मैं तो उसके पीछे पागल सा हो गया था। पता चला वो मेरे ही बगल वाली सीट पे बैठी, और उसके बाद मैं उससे बस बातें करने का बहाना ढूंढने लगा और उससे मिलने का बहाना ढूंढने लगा। एक दिन उसके कुछ दिक्कत आ रही थी कॉल्स में, तो मुझे बुलाया और कहा कि क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं। मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए कहा कि हाँ ठीक है,
और वहाँ से अपना काम करके उसके सब कुछ कंप्यूटर ठीक करके निकल गया। इस चीज़ से पूजा काफ़ी अट्रैक्ट हो गई। अब क्या कहूँ, मुझे पता था कि मैं उससे बात नहीं करूँगा तो वो मुझसे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। और लंच टाइम पे उसने मुझे कहा कि चलो एक साथ लंच करते हैं ऋषभ। मैंने कहा ओके। और मैं तो यही चाहता था, मेरे दिल पे लड्डू फूटने लगे। और अब मैं दिन भर पूजा के साथ ही रहता, रात में भी पूजा से बात करता। तो ऐसे में मेरे जो दोनों गर्लफ्रेंड थी, मधु और प्रिया, इन दोनों से मेरी थोड़ी बहुत लड़ाई होने लगी थी। एक वक्त पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दोनों को ब्रेकअप कर दूं। और मुझे तो बस ज़िंदगी में पूजा चाहिए थी। मैं पूजा से बस एक बार मिलना चाहता था। और एक बार मैंने मौका देखकर उसे मेरे फ्रेंड के रूम पे बुलाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि क्या दिक्कत है यार, हम लोग कुछ देर आराम से पार्टी वगैरह करेंगे सब दोस्त मिलके, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसे में मैंने ये सोचा कि चलो मधु को बुला लेता हूँ। मैंने मधु को कॉल किया और फिर मधु आ गई। वहाँ पर मैंने मधु के साथ, बहुत सारे और भी फ्रेंड्स थे, उन लोग के साथ पार्टीज़ वगैरह की। फिर जब सब फ्रेंड चले गए तो मैं मधु से बात कर लिया। और मधु के पास उस दिन मेरी फ़ोन रह गई थी और उसी वक्त प्रिया का कॉल आ गया था। शायद मधु को इस बात से डाउट हो गया था और उसने प्रिया का नंबर ले लिया। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मधु को फ़ोन छोड़ चला गया था। उसके बाद दिन जब मैं प्रिया से मिलने के लिए गया तो प्रिया मुझसे कुछ उखड़ी उखड़ी बात की। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तो उसने कुछ नहीं कहा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक तरफ पूजा थी ऑफिस में, उधर मधु, इधर प्रिया। मैं सच में बहुत परेशान था। अब ऐसा हाल था कि मधु और प्रिया मुझे दोनों एक ही टाइम पे बुलाने लगे। अब मैं ना ही मधु के पास जा सकता उस टाइम, ना प्रिया के साथ। एक साथ दो लोगों के साथ कैसे जाऊं? खैर, मैंने बहुत मैनेज किया। अब मैं प्रिया और मधु दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन प्रिया ने मुझे खुद कहा कि थोड़ा सा मुझसे मिलने आओ ना। उस दिन मुझे मधु ने नहीं कहा था। वैसे भी मैं प्रिया से मिलना चाहता था, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं उस पर फिदा ही था एक तरह से पकड़ो तो मैं उससे मिलने के लिए गया। वो मुझे एक पार्क में बुलाई थी। वहाँ पर मैं उसके साथ वही पार्क में कहा कि चलो अंदर चलते हैं। मतलब छोटे छोटे पेड़ के बगल में एक कमरे ऐसा था। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर अचानक से मधु आ गई और मधु ने आकर कहा ये कौन है? मैंने कहा ये प्रिया है। प्रिया ने कहा कि कौन है ये? इस पर दोनों, मैंने कहा कि देखो ये प्रिया है, मधु है। मुझे पता था कि मैं उस वक्त फंसने वाला हूँ। और उन दोनों ने मुझे बहुत सुनाया और सच कहूँ तो मारा भी कि तुमने हम दोनों को मिलके चीट किया। मैं उस वक्त बहुत बुरे तरीके से फंस गया था। दोनों मेरे सामने थी तो मैं किसी से झूठ ही नहीं बोल पा रहा था। फिर मैंने उन दोनों को कहा कि देखो मैं एक टाइम पे दोनों पे फिदा हो गया था, मुझे माफ़ कर दो। मुझे सच में प्रिया अच्छी लगती थी। मधु के पास पैसे भी थे, लेकिन दोनों में से किसी ने मुझे माफ़ तो नहीं किया, लेकिन बहुत मारा। इतना मारा कि 2 दिन तक मैं ऑफिस जाने लायक नहीं था। और 2 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो पता चला कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से प्रिया भी ऑफिस छोड़ के चली गई। और मैं जहाँ पर एक टाइम पे मेरी 3 गर्लफ्रेंड थी, मैं फिर से सिंगल हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी जिसमें मैंने सीखा कि अगर दोनों हाथ घी पे आप देने जाओगे तो बाद में बहुत बुरा फंसोगे। और ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है जो मेरे साथ पिछले साल ही घटित हुई है। इसलिए आप कभी डबल क्रॉस ना करें, सेफ रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, ऋषभ की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन आप बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी? आप भी कभी डबल क्रॉस करने की कोशिश करते हो क्या? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।